अपनी भोगों में, अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छा पूर्ति में, और जितने भी कर्म हैं ये सारे के सारे अशुभ हैं, दुख पैदा करते हैं। एक भी चीज समय पर ना मिले। शाम को माँ ने ठंडे पराठे दिए, पराठे के साथ मुझे याद है मैंने कहा पापड़ दे दो। ठंडी के दिनों में थोड़ा हींग डाला हो पापड़ में, अच्छी काली मिर्च हो, थोड़ा तीखापन हो, कुरकुरे हो, उसमें थोड़ा घी लगा हो गरम गरम, ड्राई में रोस्टेड, और उसमें भी उसके साथ ही घी में डाल करके उसको ऐसा मोड़ देती थी, तो मोड़ते मोड़ते वो कड़ा हो जाता था। एक दिन माँ से 3-4 पापड़ खा लिए, 5वें पापड़ की डिमांड हुई। हमने कहा एक पापड़ और दे दो, उसके बिना चावल खाया नहीं जाता। तला चावल मिले, उसमें सड़ा हुआ अचार मिले नींबू का, फिर एक पापड़ मिले, कहना ही क्या है। माँ से मांगा तो 5वां पापड़ देने से उसने कह दिया कितना पापड़ खाते हो। माँ ने कहा बुरी लग गई। क्यों? हम इतना पापड़ खाते हैं। बुरी लग गई तो उस दिन से पापड़ छोड़ दिया, पापड़ नहीं खाएंगे। फिर पापड़ नहीं खाया। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कभी घर में अचानक कोई बात बुरी लग जाए, उसके बाद खा लो, नहीं खाएंगे। कितना बंधन है इंसान के अंदर, कितनी छोटी छोटी चीजों से वो लगातार बंधा हुआ है। और इस बंधन के बीच में गुरुदेव मिले। गुरुदेव के पास जब पहली बार पहुंचा, उन्होंने अभिभूत किया, मेरी कर्मों की स्थितियां बदली, और महान निमित्त सामने बैठ करके जब उनसे मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जब गुरुदेव ने ब्रह्मचारी अवस्था में कहा आपको आज के बाद सिर्फ एक समय भोजन करना है, सिर्फ एक समय। आचार्य के प्रति इतना आकर्षण था, वो इतने गोरे, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने तेजस्वी दिखते थे कि उन्होंने पास में बुला करके बड़ी बड़ी आंखों से कहा आपको एक समय भोजन करना है, शाम को पानी मिलेगा और अगर प्रतिकूलता हो तो 1 गिलास दूध ले लीजिएगा, नहीं तो एक समय भोजन मुझे अच्छा लगेगा। गुरुजी ने कह दिया। मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग कर लिया। कायोत्सर्ग करने के बाद जिंदगी पलट गई। क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा, शुरुआत में तकलीफ होती थी, लोग खाते थे, मैं बैठा रहता था तो बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे जब वो लाइफस्टाइल पे एक समय का भोजन एडजस्ट हो गया और एक समय के भोजन पे जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा, तो आचार्य जी 8 महीने बाद पूछते हैं मुझसे, क्यों एक समय का भोजन करते हो, कैसा लगता है? मैंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है इसलिए सब स्वीकार है, ये शब्द बोल पाया। फिर गुरुवर ने वो बात रखी। गुरुदेव कहते हैं एक समय का भोजन करके आप बंधन मुक्त हुए। मैंने कहा संयम ग्रहण करना बंधन है कि बंधन से मुक्ति है? आपको कोई नियम देते हैं, आप उस नियम का जब पालन नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हैं महाराज जी नहीं पल पाया। मैंने पाला, पाल करके गुरुदेव ने जो शब्द कहे कि संयम ग्रहण करना बंधनों से मुक्ति होती है। बंधन क्या था? बंधन था सुबह का पोहा, सुबह की चाय, सुबह का हलवा, सुबह की पूड़ी, फिर गुटखा, फिर समोसा, फिर कॉफी, फिर दोपहर का खाना, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर सेव, फिर शाम का खाना। कितना बंधन है। एक समय शाम का भोजन ना मिले तो रात में कुलबुल 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 पेट में मस्ती है, पति के भी और पत्नी के भी। पत्नी भी कहती है हमारे इन्हें आज शाम को खाने नहीं खाओ। क्या हुआ? सुबह से जल्दी उठ करके चाय नाश्ता बना करके दे देगी, रात के भूखे हैं। भैया ये इंसान ने जो अपने आप को फैला लिया है, फैला करके जो उसने अपने आप को
नाना प्रकार के बंधनों में बांध लिया है। जब आप संयम में बंधते हैं तो फिर आप बंधन मुक्त होते हैं। किसी भी संयम में बंधते हैं। संयम बंधन नहीं है, संयम बंधनों से मुक्ति है। कितने बंधन थे, एक चीज ना मिले और मन की ना मिले, तकलीफ होती थी। आज एक समय भोजन मिलता है, उसमें भी गर्त पूर्ण होती है क्रिया साधु की। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना किए बिना वो सहजता में कोई भी चीज स्वीकार कर लेता है। मैं देखता हूं, छेने का रसगुल्ला लेकर के बहन लेकर के आई, उसने दिए, मैंने खा लिए, 3 खा लिए, 3 छोड़ दिए। 3 छोड़ने के बाद उसने घर में खाए। खाने के बाद आकर के मुझसे दोपहर में कहती है, महाराज कैसे आप छेना का रसगुल्ला खा गए, उसमें तो बिल्कुल भी मीठा ही नहीं था और कितना अजीब सा लग रहा था, किसमिसा सा रहा था। हमने कहा भोजन शुद्ध था कि नहीं? शुद्ध था महाराज, शुद्ध था। अब इसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना किए बिना साधु चुपचाप भोजन कर लेता है। नमक डाला तो ठीक, नहीं डाला तो ठीक। आज अपने आप को देखता हूं तो इतना लगता है गुरु के प्रति बहुमान कि गुरुदेव आपकी कृपा से कितने सारे लोग बंधन मुक्त हुए, आपकी कृपा से कितनी आरिकाएं बंधन मुक्त हुई, कितने साधु बंधन मुक्त हुए, कितने उपाध्याय, कितने निर्यापक बंधन मुक्त हुए। इन सब ने अपने खुले हुए आकाश में गुरु की कृपा से उड़ना सीखा, खूब उड़े और उड़ते जा रहे हैं क्योंकि बंधन मुक्त हैं। आप बंधन में बंधे। कितने सारे ऐसे श्रावक हैं इस सृष्टि पर, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के जो गुरु की आज्ञा से संयम ग्रहण कर लिया, वे सारे लोग बंधन मुक्त हुए। उनको रात्रि भोजन का कोई विकल्प नहीं है, शाम के भोजन का कोई विकल्प नहीं है, दोपहर के पानी का कोई विकल्प नहीं है, सुबह की चाय मिले नहीं मिले कोई विकल्प नहीं है, अष्टमी चौदशी को तो भोजन का भी विकल्प नहीं है। कितनी सुंदर होती है बंधन मुक्ति। शुरुआत होती है संयम ग्रहण करने से। जब आप कोई नियम लेते हैं, नियम लेते साथ ही आपके अंतर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में 40 डेज लगते हैं, 40 दिन। इसलिए हमारे यहाँ चालीसा पढ़ा जाता है कि किसी भी क्रिया को 40 दिन तक करोगे तो आपके दिमाग में वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो चालीसा पढ़ के 40 दिन में वो पूरे के पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दिया जाता है।